आज क्लास का 7th डे, 7वां दिन। 7वें दिन में हम लोग क्या समझते हैं? नकारात्मकता से बाहर कैसे आएँ? उसको निकलने के लिए हम ऐसा क्या करें? हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, उससे हम बाहर कैसे निकलें? क्या ऐसा करें? और अभी कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनके जीवन में क्या-क्या चल रहा है। और हर एक पॉइंट पर, हर एक टॉपिक पर, हर एक सेंटेंस पर, हर एक बात पर हम कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं और विचार लाना शुरू कर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस नेगेटिविटी से बाहर कैसे, इसी के ऊपर आज का पूरा टॉपिक है। मैं यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, चलिए, दिख रहा होगा सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन विजुअल है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 7वां दिन, 7th डे। क्या है इसमें? कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, लेकिन अपने अंदर सोचना चालू कीजिए, देखना शुरू कीजिए कि क्या वाक़ई हम लोग हर एक परिस्थिति में कृतज्ञ हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं है? चाहे संबंधों की उलझन हो, मतलब हर एक परिस्थिति का मतलब क्या? आपके जीवन के वो सारे पहलू, चाहे वो संबंधों की उलझन हो, आपके रिलेशन किसी से भी खराब चल रहे हो घर में, चाहे आपकी लाइफ में वो आर्थिक दबाव हो, यानी प्रेशर, पैसों का प्रेशर, चाहे स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण जब आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए ये अनजाने में ही सही, हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो अनजाने में ही सही, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन वो अनजाने में की हुई चीज़ें भी हमको कितना नुकसान पहुँचा रही हैं। तो अनजाने में ही सही हम लोग, रामचंद्र जी प्लीज़ स्क्रीन को अपने बंद करके रखें। तो चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का मेन कारण है, और हम लोग कितनी सारी चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं, नज़रअंदाज करते थे। क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अगर हम उसको समझेंगे, जानेंगे तो क्या होगा, हम ग्रैटिट्यूड देंगे, लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया। मतलब उस समय पे हम उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप जीवन में क्या होता है? अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से, मैजिक जो हम चाहते हैं सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू यानी मैजिक कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपको मैजिक चाहिए अपनी लाइफ में मैजिकल चीज़ें चाहिए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो क्या करना है? कृतज्ञ होना है, सिर्फ़ कृतज्ञ होना है, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? येस और नो? हैंड रेज़ करके बता दीजिए, अनम्यूट करके बता दीजिए, शायद नहीं होते। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब आप उसके लिए बिल्कुल कृतज्ञ नहीं होते, या फिर उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब बीमार हो जाते हैं आप, है ना? जब हम बीमार हो जाते हैं तब अच्छा मेरा स्वास्थ्य ऐसा हो गया, मुझे दवाइयाँ लेनी है, मुझे फ्रूट्स खाने हैं, मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, मुझे बाहर निकलना है, टहलना चाहिए, सब करने को तैयार है। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, तब तक हमने कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया अपने शरीर को, कभी नहीं सोचा। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं? या उसे सिर्फ़ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छँटनी होने वाली है और आपको निकाल देने के लिए संभावनाएँ बन रही हैं? तब आपकी नौकरी को आप इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, उससे पहले कभी आपने उसके बारे में सोचा नहीं। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन से, यानी जो मनी आपको पैसे मिल रहे हैं तनख्वाह के रूप के लिए, उसके लिए कृतज्ञ होते हैं?
या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हर महीने जिस कंपनी में आप नौ काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में आप हैं, उसके थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, उससे आपका घर-परिवार चलता है, लेकिन कभी उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते। हर महीने जो सैलरी जिस दिन सैलरी हाथ में आती है, कभी कृतज्ञ नहीं होते कि आज मुझे पैसे मिले हैं, शुक्रिया, 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 कभी नहीं। जब हर संबंध आपके जीवन में सुचारू ढंग से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, तब क्या आप परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए कृतज्ञ होते हैं? नहीं। हम उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं, जब संबंधों में समस्याएँ आना शुरू होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे गुस्सा होके बैठा है और किसी-किसी के यहाँ तो ऐसी संभावनाएँ बन जाती हैं, वो देखो मेरे यहाँ तो वो डाइवोर्स तक की नौबत आ गई, उसने मेरे को डाइवोर्स पेपर भेज दिया, उसने ये ऐसा कह दिया, उसने केस कर दिया। तब हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन जब वो संबंध हमारे बहुत अच्छे थे, तब हमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं, कभी उनको धन्यवाद नहीं दिया, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। कितने लोग हैं जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और ग्रैटिट्यूड देते हैं? एनीवन जिनको लगता है कि हाँ, हम करते हैं, हैंड रेज़ करके बताएँ। शायद एक भी नहीं, शायद एक भी नहीं। अगर पिछले आप पूरी कुछ तरह दिनों में आप सहमत सीख हैं। गए हैं पिछले कुछ दिनों में आप सीख गए हैं तो वेरी गुड है। लेकिन अपने जीवन में आज से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले झाँकना शुरू कीजिए, क्या तब करते थे? शायद नहीं। लेकिन जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अब हमेशा करना है आपको। इसको नियम बना जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वो खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? शुक्रिया ईश्वर, शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे परमात्मा कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया, तूने मुझे आज के दिन श्वासें प्रदान की। कभी कृतज्ञ नहीं। हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है, भूल गए। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार। जैसे-जैसे हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं और उन चीज़ों को मामूली समझना शुरू कर देते हैं, तभी हमारे जीवन में शिकायतें आती हैं और नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं, नेगेटिव विचार आना शुरू होते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण के नियम के अनुसार यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, वो जीवन में और अधिक चीज़ें लेकर के आता है, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप और अधिक शिकायतें कर सकें, यानी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकें। और यदि आप मौसम के बारे में अब आप जीवन के थोड़े कुछ पहलुओं के बारे में सोचिए, मौसम के बारे में, ट्रैफ़िक, अपने बॉस के बारे में, आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफ़िक जाम होता है, क्या सोचते हैं आप? क्या मन में विचार आता है? जब मौसम खराब होता है, घर से कहीं जाना होता है, बारिश हो रही है, क्या मन में विचार आता है? कृतज्ञ होते हैं? नहीं होते। और क्या कहते हैं? अरे यार! बारिश हो रही है ना, मुश्किल हो गया, बारिश ने तो परेशान कर दिया। जब देखो जब ऑफ़िस जाना होता है, बारिश की वज़ह से जा ही नहीं पाते हैं। रात में होनी चाहिए, दिन में तो नहीं होती। ना नेगेटिव थॉट्स ट्रैफिक जाम है, रास्ते में आप ट्रैफिक में फँस गए, क्या विचार आते हैं? वहाँ भी कृतज्ञता नहीं होती। आपका जो बॉस है, आपके ऑफ़िस में आपका बॉस, है ना? कितनी अच्छी फीलिंग आती है उनके लिए। हम ये भूल चुके हैं कि उनके पैसे से हमारा घर चल रहा है, लेकिन कितनी अच्छी फीलिंग आती है। कोई बताएगा? कैसे-कैसे विचार आते हैं बॉस के प्रति, है ना? नेगेटिव विचार। जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, अजनबी के लिए और जब हम किसी लाइन में लगते हैं, किसी काम को करने के लिए लंबी कतार में इंतज़ार करना पड़ता है, हमारे घर में जो बिल आते हैं, उनको बिलों को जब हमें पेड करना पड़ता है, उसके लिए भी, "अरे यार! इतना बिल आ गया, बताओ इस महीने कैसे मैनेज करूँगा मैं?" नेगेटिव विचार। अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप शिकायत कर रहे हैं। तथा हर एक शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को आप दूर करते जा रहे हैं। यानी आप सोच तो रहे हैं कि मुझे एक अच्छी लाइफ़ चाहिए, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, मुझे एक ड्रीम लाइफ़ चाहिए, लेकिन जितने बार आप किसी भी चीज़ के लिए शिकायत करते हैं, आपकी वो ड्रीम लाइफ़ को आप दूर भेजना शुरू कर देते हैं और जितने बार आप कृतज्ञ होते हैं, आपकी ड्रीम लाइफ़ को आप अपने नज़दीक खींचना शुरू कर देते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने
और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से, अवॉइड करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। मतलब वो फ्लो जो अच्छी चीज़ें आनी चाहिए आपकी लाइफ़ में वो रुक गया। अब वो नहीं आ रहा है। अब आप समझ चुके हैं जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में ही सही, लेकिन आप कृतज्ञ नहीं हैं। आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं। और जब आप कृतज्ञ होते हैं, तब नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होंगे तो क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे क्या कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है? नहीं, उसको तो आप धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता दे रहे हैं। यस और नो? आपके जीवन में एक व्यक्ति आया, आपके जीवन में एक व्यक्ति आया जिसने आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की और कुछ बुरी चीज़ें की। उन बुरी चीज़ों को याद कर के शिकायत कर रहे हैं, तो क्या परिणाम आएगा? और अगर उन शिकायतों को दूर कर देते हैं और आप अच्छी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे इस व्यक्ति को मेरे जीवन में लेकर के आए, इस व्यक्ति के आने से मेरे जीवन में ये सारे काम अच्छे हुए हैं। इस व्यक्ति को भी धन्यवाद। जब आप कृतज्ञ होते हैं, उस समय आप नकारात्मक नहीं हो सकते। वो असंभव है फिर आपके लिए। पॉसिबल ही नहीं है, सेम टाइम पर आप कर सकें। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना नहीं कर सकते, आप किसी की चुगली नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना, फीलिंग को लेकर के आना, ये भी असंभव होता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ नहीं है, ग्रैटिट्यूड में नहीं है, तब दुखी भी हो रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, दोषारोपण भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यदि इस वक़्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति मौजूद है, तो कृतज्ञता के ज़रिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियाँ धुएँ के साथ गायब हो जाएँगी, बिल्कुल जादू की तरह। एक मैजिक क्रिएट होना चालू हो जाएगा क्योंकि इसकी ताकत को आपने समझना शुरू कर दिया है। इसकी ताकत आपको समझ में आने लगी है कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। और जैसे-जैसे इसको आप अपने जीवन में लेकर के आते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर एक नकारात्मक परिस्थिति, नेगेटिव जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सब धुएँ की तरह गायब हो रहे हैं। बिल्कुल एक मैजिक जैसे किसी ने कर दिया हो। एक मैजिक स्टिक छड़ी घुमाई और एक जादू हो गया। एक चुटकी बजाई और जादू हो गया, गायब। नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होंगी। आज आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आएँ, लेकिन नकारात्मक स्थिति में, नेगेटिव परिस्थितियों में भी आपको कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें यानी ग्रैटिट्यूड देने के लिए चीज़ें तलाशनी होंगी। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज़ खोज सकते हैं। खास तौर पे तब जब आप यह बात जानते हैं, आप समझ चुके हैं कि आपकी कृतज्ञता हर एक नेगेटिव परिस्थिति को जादू में बदल देगी। आपकी हर एक नेगेटिविटी को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था, आइए उठें, कृतज्ञ हों। क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो कम से कम कुछ तो सीखा है। यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं हैं। और अगर हम बीमार पड़ भी गए, तो कम से कम हम मरे तो नहीं हैं, जीवित तो हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों, हम सब ग्रैटिट्यूड दें, हम सब धन्यवाद करें कि हम जीवित तो हैं। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए करना क्या है आपको अपने जीवन में? बुद्ध के इन जो ये वचन थे, जो शब्द थे, अपने जीवन में लेकर के आना है, तो इसके कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ें तलाशनी है। अपनी लाइफ में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको? 10 चीज़ें तलाशनी है।
इस अभ्यास को शुरू करना है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लग सकता है कि यार मैं कैसे करूँगा? लेकिन फिर भी करना है। यही चैलेंज है आपके लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बेरोज़गार है, उसके पास जॉब नहीं है। अब बेरोज़गारी की स्थिति में वो कैसे कृतज्ञ हो सकता है? बेरोज़गारी की स्थिति में वो कैसे कृतज्ञ हो सकता है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पर। क्या सोच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, यानी मैं ग्रैटिट्यूड देता हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। जब जॉब नहीं है, तो परिवार के लिए अधिक समय है, ग्रैटिट्यूड। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। यानी जब तक आपके पास जॉब थी, उसके लिए भी कृतज्ञता, आज नहीं है तो क्या हुआ? मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोज़गार हूँ, उसके लिए भी मैं ग्रैटिट्यूड देता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ मेरे सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए भी कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वज़ह से मुझे एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी, अपने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी, जब आपकी लाइफ़ में ढेरों चैलेंजेस भरे पड़े हुए उस अवस्था में भी आपको उसमें से क्या निकालना है? 10 ऐसी चीज़ें चुननी है, जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदलना शुरू हो जाएगी। कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कृतज्ञता चालू किया, आपने ग्रैटिट्यूड देना चालू किया और किस तरह से आपके जीवन में परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो गई। कैसे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। जहाँ आपको लग रहा था कि मेरे जीवन में कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा, सारे रास्ते इस तरह से बंद हो गए हैं। कब आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके मैजिक को देखना है, इसके मैजिक को लाइफ़ में लेकर के आना है, इस जादू को अपने जीवन में लेकर के आना है। एक और उदाहरण है, एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है, बेटा महसूस करता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यानी बाप-बेटे की नहीं बन रही है आपस में, खटपट-खटपट हो रही है, परेशान हो रहे हैं। पिताजी मानेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, उसकी बात को समझना ही नहीं चाहते, इग्नोर करते हैं। तो क्या कहना चाहिए उस विपरीत परिस्थिति में भी क्या निकल के आएगा? मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी लाइफ में क्या चैलेंज चल रहा है डज़न्ट मैटर, मैटर इज़ दैट उस परिस्थिति से भी आपको उन अच्छी चीज़ों को निकालना है। उन अच्छी चीज़ों को निकालना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, जिसको भी आप बदलना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है, उसका तरीका एक ही है और वो तरीका क्या है? उस पर केंद्रित, उस पर सेंटर्ड फ़ोकस करके कृतज्ञता का अभ्यास करें।
उस चीज़ को फ़ोकस करें और उस पे कृतज्ञता का यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर ना महसूस करें। फीलिंग आपको गुड नहीं आनी चाहिए। फीलिंग गुड आना शुरू हो जाए तब तक। जब तक आपको लग रहा है कि भी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही तब तक करते रहें, करते रहें, करते रहें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिस दिन आपको लगे कि हाँ, अब जीवन बेहतर हो रहा है, फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखना शुरू हो जाएगा। मैजिक क्रिएट होना चालू हो जाएगा आपके सराउंड्स में, आपके आस-पास में। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित में सूची बनाना है, उनको लिखना है कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, किस चीज़ के लिए हूँ। मैं डैश, डैश, डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या मैं डैश, डैश, डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। क्यों है? लिखना है। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास करना चालू करें और उसके नीचे लिखें कि जीवन में जो समस्या थी, अब मैं उससे बाहर निकलने के लिए जो जादुई तरीका मुझे दिया गया है, आदर्श जो समाधान उससे बाहर निकलने के लिए सिचुएशन से मुझे समाधान दिया गया है। समस्या का अंत करने के लिए क्या होगा? समाधान होगा। वो समाधान कौन दे रहा है? यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो जो आपकी समस्या है उससे बाहर निकलने के लिए समाधान दिया गया है, उस आदर्श समाधान के लिए ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं? थिंक अबाउट इट। सोचिए, क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं? ये एक चुनौती हो सकती है आपके लिए, एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। ये देखिए कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं क्या? आंसर दीजिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। कितने लोग हैं जो कर सकते हैं? एक दिन, अपने जीवन का एक दिन का चैलेंज ही लेना है आपको। छोड़ दीजिए सब कुछ। एक दिन अपने जीवन में इस चैलेंज को लेकर के देखिए कि सिर्फ आज का दिन मतलब आज रात को नहीं, कल सुबह से लेकर जब आप उठे तब से लेके कल रात को सोने तक, सिर्फ कल का दिन। तो वो जो आज का दिन होगा, जब आप सुबह उठेंगे वो आपके लिए आज का दिन बन गया। तो आज के दिन चैलेंज क्या है कि पूरा दिन नकारात्मक बात कहे बिना आपको निकालना है। कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव शब्द आपके मुख से नहीं निकलने हैं। क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं दिन भर में। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर जब आप गौर करना शुरू करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने नेगेटिव शब्द आपके मुख से रोज निकलते हैं। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक़्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, आप ठहर कर, रुक करके, उसको ध्यान से समझ करके फैसला कर सकते हैं कि क्या स आप सचमुच उसी तरह का परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की आप बात कहने जा रहे हैं या फिर कुछ अलग परिणाम चाहते हैं। अगर अलग परिणाम चाहते हैं, उस समय फिर आपको रुकना है, उन शब्दों को रोकना है और अपने शब्दों को बदल देना है उन शब्दों में जो आपके जीवन में अच्छा परिणाम ला सके और ग्रैटिट्यूड देना है। तो क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए? एक दिन का चैलेंज। कितने लोग हैं जो चैलेंज लेना चाहते हैं? हैंड हैंड रेज़ करके बताएँ। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरी नाइस। चलिए, चैलेंज सिर्फ यही है। कल जब आप सुबह उठे तो अपने आप से कहें कि आज के दिन मैं बिना किसी नेगेटिव शब्द को बोले पूरे दिन कॉन्शियस माइंड के साथ हर एक शब्द जो मुझे बोलना है उसको पहले मैं सोचूंगा, विचार करूंगा कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव शब्द बोलेंगे तो जीवन में क्या होगा, वो ही चीजें आने वाली हैं और पॉजिटिव बोलेंगे तो वो ही आने वाली है। जब आपने शिकायतें की तो यूनिवर्स ने आपको ढेर सारे मौके देने शुरू कर दिए शिकायत करने के। जब आपने ग्रैटिट्यूड दिया, तो यूनिवर्स ने आपको ढेर सारे मौके देने शुरू कर दिए ग्रैटिट्यूड देने के। मैंने उस दिन आप लोगों से लिखने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि कितने भी पेज लग जाएँ, लेकिन बचपन से लेकर आपको क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, आपको लिखना है और ग्रैटिट्यूड देना है। कितने लोगों ने लिखा है?
कितने लोगों ने लिखा है? कितने पेज भरे हैं? अनम्यूट करके बताएँ कितने पेज लगे लिखने? फटाफट अनम्यूट करके बताएँ। जल्दी से जिन्होंने भी लिखा है, रेखा जी, स्वाति जी, त्रिवेणी जी, फटाफट अनम्यूट करके बताएँ कितने पेज लिखा आपने? कितनी सारी बातें सोची आपने? बचपन से लेकर आज तक। पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, थोड़ा लिखा है। वो अधूरा ही रहेगा, डोंट वरी, लेकिन कितने पेज लगे? नो नो, कितना? हुँ, अभी तो 2 ही बताइए। पेज लिखा है। 2 पेज। रेखा जी आप बताइए। सर सही में मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मेरा बर्थडे था तो मैं ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती थी उस दिन। तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि स्वाति पुरानी जी आप पास्ट की बताएँ। लाइफ पे यादें आती है ना बहुत सारी, इसलिए। आती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आती हैं, हम्म। कोई बात नहीं। चलिए स्वाति जी आप बताएँ। ओके, मोनिका जी ने लिखा 15 पेज, 15 पेजेज़। यानी बचपन से लेकर के हमने आज तक जो-जो चीज़ें हमें मिली हैं, सिर्फ़ उसके बारे में सोचा, उसको लिखा और उसको ग्रैटिट्यूड दिया। 10, 12, 15, 20 पेज, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप किस-किस चीज़ के लिए शिकायत करना चाहते हैं, तो शायद 1 या 2 पेज, बस। लेकिन फिर भी हमारा सारा जीवन, हमारा सारा फ़ोकस शिकायतों पे लगा रहता है। अच्छी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं जाता। हम्म। हमें अपने जीवन को बदलना है, तो हमें शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। तो ये एक दिन का चैलेंज हमें अपनी लाइफ़ में लेना है कि कल के दिन हम अवेयर रहेंगे इस चीज़ के प्रति कि हम जो शब्द बोलने जा रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, उससे क्या परिणाम आने वाले हैं। वो शब्द नेगेटिव है या पॉज़िटिव, यानी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा या पॉज़िटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। अगर नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, तो हमें वहीं रुकना है, अपने शब्दों को बदलना है और पॉज़िटिव एनर्जी को क्रिएट करने वाले शब्द को बोलना है और ग्रैटिट्यूड देना है। ये चैलेंज है आपके लिए एक दिन का। तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? कल की क्लास में मैं पूछूँगा कितने लोगों ने चैलेंज को कंप्लीट किया है और हर बार कॉन्शियस माइंड से करना है, कॉन्शियसली। यस, आप अवेयर होकर के करेंगे ना, आपको समझ में आएगा दिन भर में कितनी सारी चीज़ें हम लोग गलत करते थे, है ना? चलिए, तो अब आज का टास्क क्या है? रेखा जी कुछ कहना चाह रही हैं? सर अभी मैंने किसी चीज में ऐसा पढ़ा था कि जब भी किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार आए तो उसी समय है ना मंत्र जप करना शुरू कर देना चाहिए। तो वेरी मैंने गुड, वो चीज जरूर करी है स्टार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा। यस, मोनिका जी? जब नेगेटिविटी आती है तो मैं सोहम सोहम मन ही मन बोलती हूँ। तो वेरी बहुत नाइस, बढ़िया लगता है फिर वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हमें कोई भी मंत्र जो हमें पसंद हो, वो कर सकते हैं, जो हमारे मन को शांति दे सके, जो हमारे मन को सैटिस्फाई कर सके, शांति दे, पीस ऑफ माइंड दे सके। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, कोई भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ, अब मैं उस चीज़ से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलूँ, ठीक है? चलिए, तो हम लोग चलते हैं आज के टास्क को जानते हैं कि आज का टास्क क्या है। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। सबसे पहले हमें करना क्या है? अपनी 10 नियामतें गिनें जो पहले दिन से चली आ रही हैं, 10 नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप उसके लिए कृतज्ञ क्यों हैं, उस सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंदर यानी हर ब्लेसिंग के लास्ट में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और पूरे मन से, पूरे हृदय से उसे महसूस करें कि आप सचमुच उसके लिए कृतज्ञ हैं, आपने ग्रैटिट्यूड दिया है। फिर दूसरी चीज़, अपने जीवन की ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुनें, जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, नेगेटिविटी है, इसको ही आपको बदलना है, इसको चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। और 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएँ, जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी उस नेगेटिविटी में भी आप देखेंगे 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है, ऐसी 10 चीज़ें कि जिसके लिए आप कृतज्ञता दे सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। अपनी लिस्ट के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे, कोई भी नेगेटिव शब्द कहे बिना एक दिन गुजार सकते हैं, यदि आप खुद को
नेगेटिव बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहें, मुझे लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। अपने मन में विचार लेकर के आए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में क्या-क्या अच्छी चीजें हुई हैं उसको बोलें, उसको ग्रैटिट्यूड दें और अपनी कोई भी एक विश उससे माँगे और उसके लिए भी उसको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। फिर जादुई पत्थर को अपने टेबल पे वापस रख दें और सो जाएँ। एक नियम, जब कल की डेट में आप ये चैलेंज को पूरा कर रहे होंगे, जब भी लगे कोई नेगेटिव शब्द निकलने वाला है, जब भी लगे कोई नेगेटिव विचार आने वाला है, तो आपको तुरंत रुकना है, आपको सोचना है और आपके मन में क्या विचार आना चाहिए? शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा, बस। और उसी समय उन शब्दों को बदल देना। और क्यों उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं? धन्यवाद भी देना है, ग्रैटिट्यूड भी देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवन में कृतज्ञता के लिए, जीवन में भरपूर देने के लिए, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, किसी की कोई सवाल है तो फटाफट ले लेते हैं, फिर हम लोग छोटा-सा एक मेडिटेशन करेंगे। जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन्स? अनम्यूट करें। यस बिंदु जी। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बट जब से क्लास चल रही है तो चेंज हो गए हम लोग। अब तो नेगेटिव बहुत ही कम हो गया है। आपको ऐसा लगता है? सोच के देखिए, बहुत कुछ निकलेगा। हाँ, अभी तो है लेकिन बहुत पहले से कम हो गया है सर, कम हो काफी हद गया है, तक। तो धीरे-धीरे और भी कम होगा। जिस दिन पूरी तरह जी खत्म हो जाएगा, उस दिन फिर आप इंसान नहीं रहेंगे, उस दिन आप संतों में शामिल हो जाएँगे। है ना? जी और जब तक ये सारी चीज़ें आएँगी, तब तक आप इंसानों में ही शामिल रहेंगे और जो जिनके मन में अच्छी चीज़ें नहीं आती, वो फिर इंसानों में भी नहीं आते, फिर और डाउन में चले जाते हैं। कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, कौन-सी बुद्धि होती है फिर ऑरा जिनका कम होता है तो? बैल वृद्धि। सहस्त्र ऑरा हमारा अगर कम हुआ, तो बैल बुद्धि में चले जाते हैं, उनका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है ना? तो जैसे-जैसे चीज़ें बदलती हैं, वैसे-वैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जी तो आपके मन में अगर विचार अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स मौजूद हैं, नेगेटिव विचार कहीं न कहीं आते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आते हैं। कई बार इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में भी अगर आप कंबल में घुसे हुए हैं, रज़ाई में घुसे हो और किसी ने आपको आवाज़ लगा दी, छुट्टी के दिन है, संडे का दिन है, आप एन्जॉय कर रहे हैं, बस उठना ही नहीं मुझे और बाद में नॉक, नॉक, नॉक कोई आ गया और आपको उठना पड़े, तो यहाँ पे तुरंत एक विचार आ जाएगा आपको। अरे तब यार, ये आप तो ये नहीं सेम सोचिए कि अच्छा मैं इसके लिए कृतज्ञ हो जाऊँ, मैं इसको ग्रैटिट्यूड दूँ, धन्यवाद ईश्वर आपने इसको भेजा। नहीं, तब तुरंत नेगेटिव विचार आएगा। तो ये मत सोचिए कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, अभी बहुत कुछ निकालना है जीवन से, सर ऐसा है ना? विचार आता है, अरे यार इसको भी अभी आना था। अभी चेंज नहीं है। एग्जैक्टली। देखो, चैन मैं नहीं बोलना लेने नहीं चाह रहा देते। था लेकिन रेखा जी ने बोल दिया कि हाँ, ऐसा विचार आ जाता है। तो वो विचार आया, तो हमें ऐसे ही विचार दिन भर में जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनको सोचना है और कहने से पहले, विचार आने से पहले भी हमें रुकना है और उन शब्दों को बदल देना है। उन शब्दों को बदल देना है हमें और उसके लिए कृतज्ञ होना है। वो मैजिक हमें अपने जीवन में क्रिएट करना है। ठीक है? आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अभी कुछ तो बाकी रह गया निकालना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी बहुत कुछ बाकी है सर, बहुत बाकी। हाँ जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमें मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि हाँ, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है और जब तक हम सोचते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से मैंने इसलिए लिस्ट बनाने को कहा था कि जब आप कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आता है अच्छा ये भी मुझे जीवन में मिला, अच्छा ये भी मुझे जीवन में मिला, अच्छा ये भी मुझे जीवन में मिला। कल हमने जो मेडिटेशन किया था, कल ही किया था, कल जो मेडिटेशन किया था हमने फाइनेंस को लेकर के, उसमें हमने कितनी सारी चीज़ों को बारे में सोचा, विचार किया और हर चीज़ के लिए हम कृतज्ञ हुए जो हर चीज़ एक पैसे से आई हुई है और जब हम अभी तक हमने कभी विचार नहीं किया था। कल हमें पता चला ये इतनी सारी चीज़ें हर एक चीज़ पैसे से आई है, लेकिन कभी हमने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया था, कल हमने उसको ग्रैटिट्यूड दिया। तो जब हम सोचना शुरू करते हैं कि हमें जीवन में क्या मिला है, उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी।
आप जिस दिन बैठेंगे सोचने को, उस दिन भी वो लिस्ट आपकी भर जाएगी। फिर अगले दिन आप बैठोगे, सोचोगे आज तो ये लिस्ट भर गई, अब कुछ याद नहीं आ रहा। अगले दिन फिर आप बैठोगे, अगले दिन फिर से आप 1 पेज 2 पेज भर लोगे। हर बार जब आप बैठोगे, एक नई लिस्ट आपकी बननी शुरू हो जाएगी, क्या जीवन में मिला है। और जब आप सोचोगे कि क्या नहीं मिला, शिकायतें करने की बात करोगे, तो आप सोचते थक जाएँगे, लेकिन लिस्ट आपकी छोटी ही रहेगी। क्योंकि जो बात तो मिला है वो बहुत है, जो मिला है वो बहुत है। इसलिए यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चलिए, और किसी के कोई सवाल है? पूछना चाहते हैं कुछ? बात जानना शेयर चाहते करनी है। हैं कुछ? हेलो। जी, हेलो। बताइए। जी, मोनिका जी। सर, एक बात शेयर करनी कि जब किसी के बारे में हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे हुँ, निगेटिव वेव्स उसके मन तक जाते हैं, और वही सामने हाँ, वाला भी उसी निगेटिव वेव से न बोलते हुए भी उसको मन में वो निगेटिविटी आ जाती है हमारे बारे में। ये यस। मेरे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा एक पहले एक बॉस था। मैं उसके हुँ, बारे में हुँ, वो मुझे बहुत गुस्से करते थे, मेरी बॉस। तो मैं उसके हुँ, प्रति बहुत निगेटिविटी मेरे मन में थी। फिर मैं ऐसे एक हुँ, सेशन में सुना था, फिर उनके प्रति मैंने ग्रेटिट्यूड का भाव तब मैंने किया था। बाद में वो पॉजिटिविटी में एटलीस्ट चिल्लाते नहीं थे मुझ पे। ये मुझे हुँ। पर्सनल एक्सपीरियंस आया था, वो मैं कनेक्ट कनेक्ट अभी कर रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे कभी बिल्कुल। कभी बोलने से न बोलते हुए भी हमारी निगेटिव वेव सामने वाले के मन में भा जाती है। 100%, 100% ऐसा ही होता है। जब हम विचार लेकर के आते हैं, हम बोल नहीं रहे लेकिन विचार भी लेकर के आ रहे हैं, तो वो वेवलेंथ जो है, विचारों से जो निकल रही है एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचती है और वो व्यक्ति उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, और जब उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है, तो आपके प्रति उसके मन में वैसे ही विचार आते हैं जैसा आपने सोचा था। और जब आप किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड देते हैं, उस समय जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, तो जिसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, उसके पास वो ही एनर्जी जा रही है, और सामने वाले के मन में भी वही चीज़ें आती हैं, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपने रिलीज़ की। तो आप अपने शब्दों से कहें या ना कहें, लेकिन आपके जो विचार हैं, वो भी बहुत कुछ कर देते हैं। टेलीपैथी जैसा सर, टेलीपैथी जैसा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, टेलीपैथी की तरह। तो यही है जो हम लोग कर्मा की क्लासेस में जो आप सीख रहे हो ना, इतना कितना कुछ भरा पड़ा हुआ है, कितने सारे कर्मा अपने जन्मों-जन्मों के जो लेकर के आए हैं, उसी को रिलीज़ करने की जो निकालने की प्रोसेस है, एक-एक चीज़ जो हम लोग समझ रहे हैं, उसमें डिटेल में जा कर के सब कुछ रिलीज़ करना है। शुक्रिया, शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। सर, 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्सेप्शन जी। कभी-कभी ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस आते हैं, तो कितना भी सोचे और नेगेटिविटी हम कितना भी सोचे, एक्सेप्शन 99% पॉजिटिविटी रहते हैं, लेकिन 1% नहीं जाता कभी-कभी मन से। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उस टाइम जैसा अभी आपने बोला कि कोई मंत्र जाप कर लें, या फिर हम जैसे मान लीजिए कर लिया, हो गया हमसे, वो फेस निकल गया, अब हम शांत हो गए। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने उस टाइम पे गलती कर ली है, अब वो फेस निकल गया, अब हम शांत होकर के बैठे हैं। तो जब हम शांत होकर के बैठे हैं, तब तुरंत हमें बैठ कर के 10 मिनट का समय निकाल कर के, अपने मन को शांत करके ईश्वर से भी माफ़ी माँगनी है, यूनिवर्स से भी माफ़ी माँगनी है, और जिस व्यक्ति के प्रति हमने ऐसे शब्द या थॉट निकाले हैं, रिलीज़ किए हैं, उससे भी हमें माफ़ी माँगनी है। ज़रूरी है कि हम उसे माफ़ कर दें, उससे माफ़ी माँग लें, रिलीज़ करें उस कर्मा को, वो बीज को ही हम उसी समय खत्म करें, क्योंकि वो पौधा बने और खाद-पानी दे कर के वो एक कर्मा बने और फिर उसका फल हमें भोगना पड़े, उससे पहले सेम टाइम पर उसको हम रिलीज़ कर दें, जीवन से निकाल दें। ठीक है? थैंक यू तो सर। वही एक चीज़ है जिसके लिए हम माफ़ी माँग सकते हैं कि चलो मेरे से अनजाने में सही उस समय मुझे ध्यान नहीं था, गलती हो गई है। अब मैं बैठ जाती हूँ परमात्मा से, यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से और उस व्यक्ति से जिसके प्रति आपने ये बुरा व्यवहार किया था, माफ़ी माँगी। इसीलिए ये प्रेयर जो करते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। यानी मेरे से ये गलती अनजाने में हो गई, जब मैंने ये किया मुझे होश नहीं था।
अनजाने में हो गया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। और धन्यवाद, थैंक यू भी मैंने अपनी तरफ से इसलिए कह दिया कि आपने मुझे माफ कर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, जिसकी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। यूनिवर्स हमसे प्रेम करता है। इस ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, प्रकृति में हर एक चीज हमसे प्रेम करती है, और हम सभी चीजों से प्रेम करते हैं जहां पर कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? आप एक फ्लावर को देखते हैं, एक फूल खिला हुआ है, आपको बहुत सुंदर सा लगता है, और आप उससे प्रेम करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो ऐसे ही हर एक चीज के प्रति आपको अच्छी फीलिंग रखनी है बस। ठीक है? ओके, चलिए, और किसी के कोई सवाल है तो फटाफट बताइए, देन हम लोग चलें फिर आगे। एनी क्वेश्चंस? चलें आगे? वेरी गुड। तैयार उड़ान भरने के लिए? चलिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सारा ध्यान श्वास की गति पर। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है, पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है, कंप्लीट ब्रीथिंग। सारा ध्यान श्वास की गति। चलिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पानी वानी पी लीजिए, भोजन मिल गया, पानी की बात है, खाना तो पूर्ति हो गई, अब पानी तो पीना पड़ेगा ना। तो जल्दी से पानी पीजिए, अब बताइए, फिर हम लोग आगे चलें। ठंड का मौसम है, किसी को चाय वाय पीना हो तो पी सकते हैं, डोंट वरी, है ना? ऐसा मत सोचिए कि पानी ही पीना है, नहीं नहीं, जी पानी सर, पीने की जरूरत नहीं, चाय भी ले बिल्कुल सकते सर। हैं, चाय भी ले सकते हैं। तो करना क्या है, हम्म, एक्सपीरियंस क्या है आपके आज के? गुड मॉर्निंग बोलने की इच्छा हुई, इतना फ्रेश लग रहा है। वेरी नाइस। चलिए, मोनिका जी की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग मिलेंगे अब कल, लेकिन कल से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा था 7 लोकास की क्लीनिंग का। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और भी जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं करा लें। कल से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8:25 में से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे से हमारी ये क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जादुई तत्व, मैजिकल एलिमेंट। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन कल का दिन आपका चैलेंज जो आपने लिया है वो भी पूरा करना है। अभी चैलेंज लिया आप लोगों ने, और जो टास्क लिया आप लोगों ने उसे पूरा करना है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।